हेलो एवरीवन, आज हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किए थे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मीन्स जब मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होता है, अप डाउन होते रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं जिससे फ्यूचर में होने वाले बर्डन से बचा जा सके। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 3 केस होता है। पहला हो गया बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू किसको कहते हैं? जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या लिख करते हैं, हम अपने बुक में लिख लेते हैं कि इस प्राइस पे हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वही हो गया बुक वैल्यू। और मार्केट वैल्यू जो प्रेजेंट में मार्केट का रेट चल रहा हो, तो यही है पहला नंबर हो गया बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट हम किए हैं उसका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो। पहला केस ये हुआ। सपोज इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज PQR पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, और हम लोग रिजर्व में कितना रखे हैं, 30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000, रिजर्व है 30,000। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 5 लाख का है। इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। तो अब इसका केस 1 है, इसमें इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो उसका वो, और सेकेंड नंबर इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5, दोनों केस सेम होता है। ये दोनों को आपने याद रखिएगा, दोनों केस सेम होता है। अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम हो तो मार्केट वैल्यू यहाँ कितना है, ये सॉरी बुक वैल्यू कितना है, 5 लाख, और मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है। तो ये क्या हुआ, केस नंबर 1 हुआ, बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। अब सेकेंड नंबर केस है बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू। इसमें देखिए थर्ड नंबर मार्केट वैल्यू कितना है, 4,88,000 और बुक वैल्यू कितना है, 5 लाख। और इसका 3 सिचुएशन है बच्चों। पहला हो गया फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन रिजर्व, और बी नंबर हो गया फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व, और सी नंबर हो गया फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन रिजर्व। तो इसमें से कौन सा सिचुएशन है ये, तो हम इसको पता करते हैं। 5 लाख में से 4,88,000 लेस कर दिए तो कितना आ जाएगा, 12,000 और रिजर्व हमारा कितना है, 30,000 है। तो कौन सा केस होगा, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन रिजर्व। रिजर्व कितना है, 30,000 और वैल्यू कितना डाउन हुआ है, 12,000। तो ये नंबर केस हुआ, देख रहे हैं, ये नंबर केस है। और अब बी नंबर देखते हैं, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व। तो अब मान लो कि वैल्यू रहता मार्केट वैल्यू 4,70,000, तो कितना वैल्यू कम हो रहा है, 30,000। 5 लाख में से 4,70,000 प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000, और हमारा रिजर्व कितना है, 30,000। तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये हो गया सेकेंड केस। और थर्ड केस है फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन रिजर्व, तो ये हो गया फोर्थ केस। 4,46,000 है मार्केट वैल्यू, 5 लाख है बुक वैल्यू, तो इसको लेस करेंगे। 5 लाख में से 4,46,000 तो हमारा वैल्यू कितना डाउन हुआ है, 54,000। रिजर्व कितना है, 30,000। तो ये वाला केस हो गया फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन रिजर्व। वैल्यू डाउन हुआ है 54,000 तो रिजर्व है 30,000। तो इसमें क्या हुआ, पार्टनर्स को लॉस हुआ। और अब थर्ड नंबर केस है बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। थर्ड नंबर केस क्या है, बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू 5 लाख है और मार्केट वैल्यू कितना है, 5,06,000। तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है,
तो ये तो अच्छी बात है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उसका वैल्यू मार्केट में बढ़ रहा है। तो अब ये यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग इसका एंट्री देखते हैं, सारे केसेस का एंट्री देखेंगे। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर का एंट्री क्या होगा? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम मानेंगे कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, यानी कि मार्केट जो बुक वैल्यू 5 लाख वही मार्केट वैल्यू भी है। तो सेकंड नंबर देख रहे हैं, द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख। तो ये फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में सेम एंट्री होगा, दोनों में क्या होगा? सेम एंट्री होगा। तो इसमें क्या है, जब मार्केट वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आया है तो यहाँ क्या होगा? रिजर्व पूरा पार्टनर्स के पास ही रहा, तो इसको क्या करेगा? पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो यहाँ हो जाएगा, ये पार्टनर्स के लिए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बताए हैं रिजर्व हमेशा क्या होगा? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पीज क्यूज आर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 30,000 है रिजर्व और इसको पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 3:1। तो 30,000 को तो 15,000 हो गया पी का शेयर, 10,000 क्यू का और 5,000 आर का। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड का सेकंड केस। फर्स्ट एंड सेकंड केस ये हुआ। अब थर्ड केस देखते हैं। ये क्या है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,88,000। इसमें देख रहे हैं मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। ये कौन सा केस है? मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। इसमें ये कौन सा केस है? फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन रिजर्व। तो यहाँ क्या करेंगे? पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। ये काम तो सबसे पहले करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे 30,000 से। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना डाउन हुआ है? 12,000। हम लोग रख करके देख चुके हैं 12,000 वैल्यू डाउन हुआ है। तो जब एसेट्स का वैल्यू कम होता है तो एसेट्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जब वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो इसका वैल्यू कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना कम हुआ? 12,000 कम हो गया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना कम हुआ? 5 लाख था और 4,88,000 हो गया। तो कितना कम हो गया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू? 12,000। तो इन्वेस्टमेंट को 12,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब बैलेंस कितना बचा? जो भी बैलेंस बचेगा उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 18,000 बचा जो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू पीज कैपिटल अकाउंट क्यूज एंड आर। तो ये हो जाएगा 18,000 को किस रेशियो में? 3:1। तो P का हो जाएगा शेयर 9,000, Q का 6,000 एंड R का 3,000। यहां तक आप लोग समझ गए? थर्ड केस तक। फर्स्ट केस कर लिए, फर्स्ट कर लिए, सेकंड कर लिए एंड थर्ड कर लिए। अब फोर्थ नंबर केस देखते हैं। फोर्थ नंबर है मार्केट। फोर्थ नंबर भी बी का ही है। बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू। तो ये है, लेकिन इसमें कौन सा सिचुएशन है? फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन रिजर्व। इसमें क्या है? रिजर्व हमारा 30,000 है और ये कितना वैल्यू डाउन हुआ है इसका? 54,000।
तो इसका क्या करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या किए, डेबिट किए। कितना से, 30,000 से। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितना डाउन हुआ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 54,000, 54,000। तो अब देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट में अंतर आ रहा है, तो ये 24,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट में डालेंगे, कितना से, 24,000 से। और अब पार्टनर्स को जो लॉस हुआ है उसको क्या करेगा, पार्टनर्स आपस में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जहां भी आएगा, चाहे वो डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, उसका जो भी अमाउंट होगा वो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लॉस हुआ है तो पार्टनर्स इस लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर्स को जब लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्यू आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 24,000। इस 24,000 को 3:1 के रेशियो में लो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 24,000 इंटू 3/6, तो 12,000 होगा पी का, 8,000 क्यू और 4,000 आर। ये हो गया हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस हो गया। अब फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस में देखिए, मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो ये थर्ड नंबर केस है, बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। तो अब इसका एंट्री क्या होगा, पूरा रिजर्व बचा हुआ है तो सारा रिजर्व पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये 30,000 को पी क्यू एंड आर आपस में बांटेंगे। तो 30,000 का तो 15,000, 10,000 और 5,000 इन लोगों का हो जाएगा। अब इसमें 3 एंट्री होगा। थर्ड नंबर केस में जब बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा हो तो उसमें 3 एंट्री होगा। पहला तो पूरा रिजर्व बचा हुआ है पार्टनर्स के पास, तो इस सारे रिजर्व को पार्टनर क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। अब जो प्रॉफिट हुआ है 6,000 का, तो इसका एंट्री होगा प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना से बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना से, 6,000 से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया सेकेंड एंट्री थर्ड नंबर केस का।
थर्ड नंबर केस का ये सेकेंड एंट्री। और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है तो फिर इस अमाउंट को पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो अब यहाँ लिखेंगे इसको इस जगह पे बना देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। थर्ड नंबर एंट्री, थर्ड नंबर केस का थर्ड नंबर एंट्री यहां बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6000 टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज टू आर। तो इसको 6000 को आपस में बांटेंगे इन लोग, तो 3000 हो गया पी का, 2000 क्यू और 1000 आर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सारा एंट्री हम लोग देख लिए हैं कि किस केस में कौन सा एंट्री होता है। ये सारा केस का एंट्री हम लोग करके देखें कि किस केस में कौन सा एंट्री होगा, और आप लोगों को ये बनाते बनाते एंट्री भी याद हो ही गया होगा। और इसी के साथ हमारा ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर खत्म होता है, और इसके आगे हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करेंगे। और ये जो भी आप लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़े हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारा आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा। और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी ये सारा चैप्टर आप लोगों ये सारा कुछ पढ़ना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और गुडविल। तो इसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी पढ़ा है बच्चों, उसको आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, ताकि आने वाले 2 और चैप्टर में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसी के साथ आज हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर होगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और आप लोगों को अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।